अघोर साधना 3 प्रकार की होती है। शमशान साधना, शिव साधना और शव साधना। इनमें से शमशान और शव साधना सबसे भयावह मानी जाती है, जहां साधक शमशान में रहकर साधना करते हैं। कहा जाता है कि साधना के चरम पर पहुंचने पर मरी हुई लाश भी हरकत करने लगती है। नमस्कार दोस्तों, एक्सप्लेन बाय सोहम के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज समझेंगे भारत के प्राचीन अघोर पंथ और उसके रहस्यों के बारे में। अघोर बनने की पहली शर्त है अपने मन से घृणा को निकाल देना। अघोर कोई वेश नहीं, बल्कि चेतना की वो अवस्था है जहां मनुष्य अपने भीतर बसे भय, घृणा, वासना और मोह से ऊपर उठ जाता है। अघोर क्रिया व्यक्ति को सहज बनाती है, उसे प्रकृति के मूल स्वभाव से जोड़ती है। अघोर वही होता है जो शमशान जैसे भयावह और विचित्र जगह पर भी उसी सहजता से रहे जैसे कोई अपने घर में रहता हो। जहां आम लोग मृत्यु से डरते हैं, वही अघोरी मृत्यु को देखकर मुस्कुराते हैं, क्योंकि उनके लिए मृत्यु अंत नहीं है बल्कि सत्य का द्वार है। अघोरियों का लक्ष्य केवल एक होता है, मोक्ष। पर इस मोक्ष तक पहुंचने का उनका रास्ता बहुत ज्यादा कठिन और आम मनुष्य की सोच के बहुत आगे होता है। कहा जाता है कि महाकाल शिव स्वयं अघोर पंथ के मूल प्रवर्तक थे। अघोर साधना की जड़ें उन्हीं में है। यही कारण है कि अघोर साधक हर दिन उन स्थानों पर साधना करते हैं जहां सामान्य व्यक्ति जाने से भी घबराता हो। शमशान घाट और तांत्रिक शक्तियों से जुड़े स्थान, बगलामुखी, काली, भैरव और अन्य शक्तिपीठों के पास के शमशान ही अघोर साधना के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। अघोर परंपरा के आदि गुरु अवधूत दत्तात्रेय को माना जाता है, जिन्होंने संसार से दूर रहकर ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया था। अघोरियों की सबसे पहचानी जाने वाली वस्तु है मानव खोपड़ी। अघोरी अपने साथ नरमुंड रखते हैं और कई बार उसी में भोजन भी करते हैं। इसकी वजह लोगों को डराना नहीं होता, बल्कि एक गहरी दार्शनिक समझ है। भगवान शिव ने एक बार ब्रह्मा का सर काट दिया था और उसे अपने साथ धारण किया था। उसी परंपरा को फॉलो करते हुए अघोरी कपाल को धारण करते हैं। ये उन्हें हमेशा याद दिलाता रहता है कि शरीर नश्वर है। इसी कारण उन्हें कापालिक कहा जाता है। कापालिक साधु महाकाली, भैरव, चामुंडा जैसे उग्र देवियों की उपासना करते हैं। वहीं बौद्ध परंपरा में वज्र भैरव, महाकाल जैसे देवताओं की साधना भी इसी मार्ग से जुड़ी मानी जाती है। बहुत सारे कापालिक साधु वर्षों तक तपस्या करते देखे जा सकते हैं, जो केवल कुंभ या सिंहस्थ जैसे अवसरों पर ही सामान्य जन को दिखाई देते हैं। अघोर साधना मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, शमशान, शिव और शव साधना। शमशान साधना सबसे भयावह मानी जाती है, जहां साधक शमशान में रह के साधना करता है। कहा जाता है कि साधना के चरम पर पहुंचने पर मुर्दा लाश भी उठ खड़ी होती है। ये साधनाएं तारापीठ, कामाख्या, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन के चक्रतीर्थ जैसे स्थानों पर की जाती है। शव साधना में साधक शव के ऊपर पैर रखकर ध्यान करता है, जो शिव के ऊपर मां काली के चरण रखने के प्रतीक से जुड़ी मानी जाती है। अघोर मान्यताओं के अनुसार शमशान 10 प्रकार के होते हैं। सफेदा, यमदंड, सूखिया, फुलिया, हल्दिया, कमेदिया, मिचमिचिया, किकड़िया, सिलासिल्य और पिलिया। इन्हें 10 प्रेत शक्तियों का निवास माना गया है। इन शक्तियों के माध्यम से प्रेत, पिशाच, भैरव और बेताल से संबंधित मंत्र सिद्ध किए जाते हैं। इस प्रक्रिया को मसान जगाना कहा जाता है। जिस दिन ये क्रिया होती है, उस दिन पहले शमशान से अनुमति ली जाती है, फिर विधिवत आह्वान किया जाता है। साधक पूर्व दिशा में शमशानाधिपति, दक्षिण में भैरव, पश्चिम में काल भैरव और उत्तर में महाकाल का आवाहन करते हैं। अघोरी सिर्फ शिव के नहीं, शक्ति की भी उपासना करते हैं। शिव और काली का संबंध अर्धनारीश्वर का प्रतीक है, जहां शक्ति और शिव एक है। काली तंत्र विद्या की देवी है और उनके बिना कोई भी सिद्धि स्थायी नहीं होती। अघोरी जानते हैं कि ज्ञान तभी फल देता है जब उसमें शक्ति का संचार हो। इसी कारण वो माँ तारा, धूमावती, बगलामुखी, भैरवी और हिंगलाज माता की उपासना करते हैं। हिंगलाज माता, जिनका शक्तिपीठ आज के पाकिस्तान में स्थित है, अघोरियों की कुल देवी मानी जाती हैं। अघोर परंपरा का प्रमुख केंद्र वाराणसी में स्थित कीनाराम आश्रम है, जिसे क्रीम कुंड भी कहा जाता है। यही बाबा कीनाराम की समाधि स्थित है, जिन्हें अघोर पंथ का महान प्रवर्तक माना जाता है। आज भी अघोरी साधक यहाँ आकर साधना करते हैं। अघोर साधकों को कुल 18 सिद्धियां प्राप्त होती है। इनमें से पहली 6 प्रमुख होती है। रक्षण शक्ति, जिसमें साधक खुद और दूसरों की रक्षा कर सकता है। गति शक्ति,
जिसमें वो किसी भी विद्या को शीघ्र ग्रहण कर लेता है। कांति शक्ति, जिसमें उसके भीतर की घृणा और विकार नष्ट हो जाते हैं। प्रीति शक्ति, जिसमें वो अपने इष्ट देव से प्रत्यक्ष संपर्क कर सकता है। तृप्ति शक्ति, जिससे भविष्यवाणी और वरदान और श्राप देना संभव होता है। और अवगम शक्ति, जिससे वो सामने वाले के मन और भावनाओं को जान सकता है। आगे की साधनाओं में अघोरी को त्रिकालदर्शिता, चेतना नियंत्रण, इच्छित सृष्टि और अनेक अलौकिक शक्तियां भी प्राप्त होती है। पर सच्चा अघोरी इन सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं करता। उसके लिए सिद्धि लक्ष्य नहीं, केवल साधन है। उसका अंतिम उद्देश्य है अहंकार का पूर्ण विसर्जन और परम सत्य में लीन हो जाना। यही अघोर है और यही कारण है कि अघोर पंथ आज भी उतना ही रहस्यमय, भयावह और आकर्षक है जितना सदियों पहले था।